कि हर आदमी अपने आप को धर्म से जोड़ता है। किसी को नास्तिक यदि कहा जाए या तुम नास्तिक हो ऐसा कोई को कहा जाए तो आदमी नाराज हो जाएगा। हम किसे धर्म समझते हैं? चंदन लगा लेना धर्म है? माला पहन लेना क्या धर्म है? अमुक प्रकार का वेश पहन लेना, लाल पीला काला सफेद, क्या ये धर्म है? ये धर्म नहीं है। ये धर्म के बाह्य स्वरूप है। धर्म कुछ और है, लेकिन हम अपनी मान्यता को केवल अपने धर्म को केवल इसी से जोड़ लेते हैं। कहीं मंदिर में गए, मस्जिद में गए, गिरजा में गए, गुरुद्वारा में गए, अमुक संप्रदाय में हम दीक्षित हो गए तो लगता है कि हम धार्मिक हैं। सज्जनों, ये धर्म का केवल बाह्य स्वरूप है। ये बार बार क्या शुरू से ऐसे होता है? गुरुदेव जी भी बोल रहे थे तो पर भी ऐसे कर रहे थे। तो आप धर्म को समझें। धर्म है क्या चीज? संस्कृत के द्रि धातु से धर्म शब्द निष्पन्न होता है, धर्म शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। जैसे पृथ्वी में कठोरता पृथ्वी का धर्म है, वायु में कोमलता वायु का धर्म है, जल में शीतलता जल का धर्म है, अग्नि में उष्णता अग्नि का धर्म है। जो वस्तु में जो उसका जो धर्म है उसको अलग नहीं किया जा सकता, वही उसका धर्म है। तो मनुष्य का कौन सा धर्म है? मनुष्य का धर्म है सदाचार, मनुष्य का धर्म है नैतिकता। नैतिकता के आधार पर ही मनुष्य को धर्म से हम जोड़ सकते हैं। चंदन विभिन्न प्रकार से लगाए जाते हैं। रामानंदी कुछ लगाते हैं, शंकराचार्य को कुछ है। भिन्न भिन्न एक ही संप्रदाय में भिन्न भिन्न ढंग से चंदन लगाए जाते हैं। तो चंदन धर्म वह है जो सबके लिए बराबर हो, सब जगह हो और एक समान हो, उसे कहा जाता है धर्म। इसी धर्म को वेद में कहा गया है ऋत। वेद में एक मंत्र आता है, मधुवाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिंधवाः माधर्णी संतोषधि। ऋषि कहते हैं कि जो ऋत के पथ पर चलता है उसके लिए हवाएं मधु ढोती है। ऋत है क्या चीज? अब आ गई बात, ऋत है क्या चीज? ऋत है प्रकृति के नियम। सूर्य, चंद्र, तारे किन नियमों के तहत उनकी गति होती है, ये नियम है। ये ऋत, इसको ऋत कहा गया। दूसरा ऋत जो यज्ञ में कौन सा यजमान कहाँ बैठेगा, उसका पुरोहित कहाँ बैठेगा, कौन सी वस्तु कहाँ रखी जाएगी, कलश कहाँ रखे जाएंगे, यूथ कहाँ पर गाड़ा जाएगा, उसका खंभा कहाँ से गाड़ा जाएगा, किस दिशा में यजमान मुंह करके बैठेंगे, आज जो यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले वस्तु और वहाँ पर जो यजमान और
जो कराने वाले हैं हुए, दोनों के नियमों को जो बताता है उसको रीत कहा जाता है। तीसरा रीत है प्रकृति के नियम, तीसरा रीत है नैतिकता के नियम। इस प्रकार नियमों को रीत कहा गया है। तो हमारे ऋषि क्या कहते हैं, मधुवाता रीतायते, जो रीत के पथ पर चलता है उसको हवाएं मधु धोती है, मधु शरंति सिंधवा, और नदियां उसके लिए मधु बहाती है, और वनस्पतियां मधु बरसाती है। अर्थात जो नियम के पथ पर चलता है, जो रीत के पथ पर चलता है, उसके लिए सभी लोग सहायक हो जाते हैं। ये नियम है। तो मैं कह रहा था कि नियम, अब रही बात, और इसको सरल भाषा में समझ ले हम, न वैदिक वेदों की उदाहरण ले, न तो और किसी का, हम अपने घर की भाषा में समझें। रीत क्या है? रीत है नियम। जैसे हमारा पेट 2 रोटी खा करके पचाने में सामर्थ्य रखता है, हम कहीं 4 रोटी खा लिए, क्यों खा लिए? लालचवश, जीभ के स्वादवश। 2 रोटी के जगह पर 4 रोटी खाए तो 2, 4, 6 घंटा परेशान होंगे। क्यों खा लेते हैं भाई? क्योंकि हम अपने जीभ में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कहीं दूध मिल गया, घी मिल गया, आचार आ गया, या और हमारे मनो अनुकूल पदार्थ यदि आ गया तो हम भोजन ज्यादा कर लेते हैं और हम 2, 4, 6 घंटा परेशान होते हैं। इसको, ये परेशान होना, चाहे आप उसके बाद खाने के बाद गुरु गुरु कहें, राम राम कहें, कृष्ण कहें, अल्लाह कहें, खुदा कहें, गॉड कहें, कोई क्षमा नाम की चीज नहीं है। नियम में कोई क्षमा नाम की चीज नहीं होती है। आग में हाथ, चाहे धार्मिक कहलाने वाले व्यक्ति अपना हाथ डालेगा तो जलेगा, और नास्तिक कहलाने वाले डालेगा वो भी जलेगा। चाहे आप आग का ही उपासक क्यों ना हो, यदि आप आग में हाथ डालेंगे तो जलेंगे ही जलेंगे। नियम में क्षमा नाम की चीज नहीं होती, इतना मान लीजिए। नियम सबके लिए बराबर होता है, सब समय होता है, और सब देश और सब काल में होता है। किसी के लिए बराबर हो, किसी के लिए न्याय हो, ऐसा नहीं होता है। नियम मतलब नियम, धर्म मतलब धर्म, वो किसी के लिए वो छोड़ता नहीं। आग यदि भारत के लिए गर्म है तो अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस के लिए ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं। जहां भी आग रहेगा सब एक ढंग से होगा। ऐसे ही जल कहीं भी रहे वह ठंडा ही होगा, गर्म कभी भी नहीं होगा। चाहे जो व्यक्ति उपयोग करे सबके लिए ठंडा है। लेकिन हम लोगों ने अपने धर्म को किसी मत और मजहब से जोड़कर अपने आप को धर्म मान लेते हैं। मैंने कहा कि सब समय सबके लिए सब जगह होता है, उसे धर्म कहते हैं। जैसे हिंदू धर्म तो सब लोग तो नहीं मानते हैं। मुसलमान, इसको सब लोग नहीं मानते हैं। जैन सब लोग नहीं मानते हैं, जैन को भी सब लोग नहीं मानते हैं। बौद्ध को भी सब लोग नहीं मानते हैं। इसका मतलब ये धर्म नहीं है सज्जनों, ये धर्म नहीं है। हिंदू धर्म जिसे हम कहते हैं मात्र 2600-2700 वर्षों से है। हमारे यहाँ 2 महाकाव्य हैं, एक रामायण और दूसरा महाभारत। दोनों में आप टटोल करके देख लीजिए तो कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है। किस आधार पर आप हिंदू को धर्म मानते हैं? मुसलमान मात्र 1450 मान लीजिए, 1450 साल से मुसलमान हैं। जैन
27 जैन 2800 साल से, महावीर के स्वामी के पहले कुछ पता नहीं चलता है, बौद्ध भी 2500 वर्षों से। तो इस प्रकार ये तो कभी बना है, ये संप्रदाय कभी बनते हैं और कभी मिट जाते हैं, उसे कहते हैं संप्रदाय। ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। हमारे पूर्वजों ने थोड़ी गलती की, संप्रदाय को धर्म कहा, इसलिए आज जो सरकार है वो कहती धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है जिसकी कोई धर्म की कोई आवश्यकता ना हो। क्या ऐसा धर्म है हमारा जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है? धर्म संप्रदाय की आवश्यकता नहीं है, और ये संप्रदाय मिटेगा भी नहीं, इतना मान लीजिए। संप्रदाय एक मिटता तो दूसरा तैयार हो जाता। संप्रदाय बनते और मिटते हैं, धर्म एक जगह शाश्वत सबके लिए बराबर होता है, वो है धर्म। कोई मंदिर में जाता है, पूजा कर लेता है, कोई मस्जिद में जा करके नमाज अदा करता है, अल्लाह अकबर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पाठ कर लेता है, कोई गिरजा में जाकर के प्रार्थना करता है, जैन मंदिर में जाकर के वो भी आरती पूजा करता है। सज्जनों, ये धर्म नहीं, धर्म है एक समान जो होता है। आगे चल के हम बताएंगे कि क्या है धर्म। मैं तो अभी केवल उसका बाह्य स्वरूप बताते जा रहा हूं। ये धर्म नहीं है, ये केवल संप्रदाय है। सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा है? बांग नमाज कलमा नहीं होते रामो नाई खुदाई। जब बांग नहीं दी जाती थी, अल्लाह अकबर मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहा जाता था, तब धर्म था कि नहीं था? ये तो 1400 साल से है ना। पूजा पाठ नमाज नहीं करते थे, तब धर्म था कि नहीं था? तब भी धर्म था। धर्म वह है, गोस्वामी जी की भाषा में भी कहें, गोस्वामी जी पहले की जो पुस्तक है और बाद में उनकी तुलसी सतसई, तुलसी पंचामृत नाम से गुरुदेव जी ने उनके 5 पुस्तकों का एक छोटी पुस्तक बुक स्टॉल में आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने लिखा है, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं हो सकता। सदगुरु कबीर कहते हैं, जहां दया तहां धर्म है। दया दूसरे के दुख और दर्द को दूर करने का प्रयास हम करते हैं, वो धर्म है। धर्म की आवश्यकता सबको है। एक आदमी दूसरे से सहयोग चाहता है, चाहे वो हिंदू आदमी हो, चाहे मुसलमान हो, जैन हो, फारसी हो, कोई भी हो। हर आदमी अपने दुख को निवृत्ति के लिए दूसरे से सहयोग चाहता है। अर्थात इसका मतलब है वो भी खुद चाहते हैं तो हम दूसरे की सहयोग करें, ये वास्तविक धर्म है। दूसरे के दुख और दर्द को मिटाने का प्रयास करें और एक सही दिशा दें, सही रास्ता दें, ये वास्तविक धर्म है। ये किसको नहीं चाहिए? कब नहीं चाहिए था? सब समय चाहिए था और सबको चाहिए था। इसलिए ये धर्म वास्तविक धर्म है कि हम दूसरे का सहयोग करें, दूसरे के दुख और दर्द के भागीदार हों और हम उसके दुख दर्द को बांटने का प्रयास करें और यह प्रयास करें कि दूसरे के दुख और दर्द को मिट जाए। कौन नहीं चाहता है कि मैं रास्ता में जा रहा हूं तो कोई भूल गया हो तो रास्ता बता दे, प्यासे हो उसे पानी पिला दे, कौन नहीं चाहेगा? आपको तकलीफ हो तो कोई दर्द की दवाई बता दें या दवाई दे दें, कौन नहीं चाहेगा? ये वास्तविक धर्म है।
और ऐसे धर्म को हमने छोड़ दिया। केवल पूजा पाठ, तिलक, नमाज, बाल रखा लेना, बाल कटवा लेना आदि को धर्म मान लेते हैं। सज्जनों, ये धर्म नहीं है। यदि हम संप्रदाय को धर्म मानते हैं तो भूल करते हैं। हम उस भूल को सुधार करें। वास्तविक धर्म हमारा है नैतिकता, सदाचार। मैंने कहा कि धर्म को कोई एक व्यक्ति नहीं बनाता है और धर्म बदलता नहीं है। सभी संप्रदाय किसी देश और किसी काल में बने हैं और वो मिटते भी जाते हैं। आज जितने देवी देवता है ना, ये कोई वैदिक देवी देवता नहीं है, बदलते हैं। यहाँ पर बूढ़े बैठे हैं, कम से कम 40 साल तक के लोग जो बैठे हैं वो सब जानते हैं कुछ वर्ष पहले, मतलब 25-30 साल पहले एक देवी पैदा हुई थी और वो हर गांव में व्याप्त हो गई थी। यहाँ वहां जहां पर तहां मत पूछो कहां कहां है संतोषी माँ, वो कहां गई है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि जिन देवी देवताओं को हम आज धार्मिक मान रहे हैं वो देवी देवता भी बदला हुआ है, लेकिन धर्म का रूप नहीं बदलता है। आप इस पृथ्वी को छोड़ करके बाहर चले जाएं, चंद्रमा में चले जाएं, मंगल में चले जाएं, वहां भी आपको धर्म की आवश्यकता पड़ेगी। वहां भी आपको सहयोग की आवश्यकता होगी। आप चाहेंगे कि मुझे कोई मदद करे, तो यह है धर्म। धर्म के वास्तविक स्वरूप को हम पहचाने। दूसरी बात, कुछ लोग धर्म के नाम पर हत्याएं करते रहते हैं। ईसा मसीह को क्रॉस पर क्यों चढ़ा दिया गया? सुकरात को जहर क्यों दे दिए गए? कबीर के लिए भी कहा जाता है 52 कसनियां। यद्यपि 52 पूरा तो माफ कीजिएगा, पूरा तो सही नहीं है, लेकिन जितना भी कबीर को भी एक कठिन रास्ता से गुजरना पड़ा। सिकंदरिया पढ़े लिखे सब लोग जानते हैं। सिकंदरिया में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, क्यों जला दिए गए? केवल धर्म के नाम को लेकर के कि एक धर्म को पसंद है इसलिए दूसरे को पसंद नहीं था, इसलिए जला दिए गए। सुकरात को जहर क्यों दिए गए? बस धर्म के नाम को लेकर के। आज वर्तमान में गांधी जी को क्यों मार दिया गया? केवल धर्म को लेकर के। तो मैं कह रहा था कि हत्याएं जितने भी हुई हैं सब धर्म के नाम को लेकर के होती हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि धर्म के नाम को लेकर के यदि हम हत्याएं करते हैं, गलत काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में धर्म की आवश्यकता नहीं है। जैसा वो मैंने शुरू में कहा था कि धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। उस धर्म को हम समझें। धर्म को न समझने के कारण ही आदमी भटकता है, आदमी दूसरे को मारता और जलाता है और काटता है। हम अपने धर्म को मंदिर में कैद कर दिए हैं। धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन। धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। हिंदू और मुस्लिम मंदिर और मस्जिद में हम धर्म को न कैद करें, स्वतंत्र छोड़ दें उसे। धर्म सबके लिए है, समान है और बराबर है। पूज्य गुरुदेव जी पधार रहे हैं।
बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की। सुनत नहीं हो काजी आप लोग, जरा जोर से बोलो। और खा पी के भी आए हैं, बैठ फिर से बोलो कबीर साहेब की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कह रहा था, धर्म को आप पीछ पर ले आए, धर्म को आप बाहर न खोजें, धर्म मनुष्य तन में उतारे। ये चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, हम वहीं पर सीमित हो जाते हैं और अपने आप को ही बांध लेते हैं। इस धर्म को और जरा उसके विस्तृत, मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ।